सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा। माता जी अब म्यूट। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। सो आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 5 एंड श्लोका 5-6 में प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि जो श्लोका 5 जो है वहां पर ब्रह्मा जी को किससे कंपेयर किया गया है। किसी से कंपेयर करें ना, नारद जी ने किसी से कंपेयर करा है। मकड़ी से। मकड़ी से कि जिस प्रकार मकड़ी है अपने ही शरीर से, उसको किसी की जरूरत नहीं थी, अपने ही शरीर से बहुत ही आसानी से, परिश्रम के बिना बहुत ही आसानी से एक धागा, एक सूत, एक धागा है ऐसे निकालती, टुकड़े टुकड़े नहीं, एक साथ निकाल दिए धागा, और फिर वो वेब की रचना करती है। और उस वेब में फंसने वाले किसी भी कीड़े की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मकड़ी का को पराजय करे, ऐसी वो हिम्मत नहीं होती है। और फिर उसके बाद में मकड़ी खुद ही उस पूरे धागे को अपने अंदर समेट लेती है। तो जिस प्रकार से वो कर रही है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। इट्स नॉट अ वेरी फाइन कंपैरिजन कि किस अपने पिता को मकड़ी बोला जाए, परंतु वो अभी मकड़ी का जो गुण है उस तरीके से उससे कंपेयर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे हैं जिसके बल पर वो ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। कि कौन से क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कहाँ, आपके आपके ऊपर कौन है, वो कहाँ निवास करते हैं, कैसे रचना होती है सृष्टि की, ऐसे करके प्रलय के समय सब कुछ कहाँ चले जाता है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। और ये भी पूछा था कि कैसा स्वरूप है। ये सब उन्होंने सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। अब आगे 2.9.8 में 2.9.28 में 28 में अ, ब्रह्मा जी भगवान को ऐसे मकड़ी से ही कंपेयर करेंगे कि आप ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से मकड़ी का ये उपाधि इसलिए दी गई है, कंपैरिजन इसलिए दिया गया है कि कैसे बिना किसी मदद के बहुत ही आसानी से अपने से प्रोड्यूस करके और फिर ये सारा कुछ आप कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपनी शक्ति से आप सब कुछ कर लेते हैं। आप 6 पर आते हैं। न हम वेद परम यस्मिन् न परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित अन्यत। ना हम, यस माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। ना हम वेद परम ही अस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचिद अन्यत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम किसी वस्तु, विशेष वस्तु, शेष, निष्कर्ष या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो इस वाले श्लोक में नारद जी बोल रहे हैं कि, नारद जी कहते हैं कि आई डोंट नो ऑफ एनीबडी हु इज ग्रेटर देन यू। मतलब मैं किसी को, ना हम वेद में ऐसे, वेद मतलब जानना, ना हम वेद मतलब मैं ऐसे किसी को नहीं जानता परम यस्मिन जो कि आपसे श्रेष्ठ है इस संसार में। मैं आई डोंट नो ऑफ एनीवन, है ना, हु इज ग्रेटर देन यू, ऐसे बोलते हैं। ना परम न न समम विभो, आपसे ऊपर कोई नहीं और आपके लेवल का भी कोई नहीं। मतलब जिस बोलते हैं ना कि आ, हमारे लेवल का तो होना चाहिए, कम से कम बात तो उसी से करें तो एटलीस्ट लेवल का हो, जो लेवल का ही नहीं उससे क्या बात करें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, जस्ट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके लेवल का भी कोई नहीं। और फिर हम किसी को, किसी भी
को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या तो उसके नाम से, या उसके रूप से, या उसके गुण से। हो सकता है किसी के पास नाम ना हो, रूप गुण हो सकता है किसी के पास रूप ना हो, नाम गुण हो। तो जो भी कुछ है, इन तीनों की वजह से हम किसी चीज को पहचान पाते हैं। जैसे कि सपोजिंग से ये पेन है, नाम से क्या है, ये पेन है। रूप से क्या है, ये पतली लंबी डंडी जैसा है। गुण से क्या है, ये लिखता है। तो मतलब कि दिखने में कैसा है, करता क्या है, नाम क्या है, ये तीनों चीजों से, या तीनों में से कोई भी एक चीज से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है। जैसे वायु है, वायु का रूप नहीं है, पर वायु का गुण है ना। तो किसी में गुण होगा, किसी पर, इन तीनों या आइदर ऑफ द वन से ही आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अब ये सारे जो हैं, चाहे वो सत है चाहे वो असत है, जो इनको भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, ये सब ही आपके द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं। इज दैट ओके? ये सब ही आपके द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं। 7th पे हम जाते हैं। स भवाञ्चरद् घोरं यत्तपः सुमासिथ तेन खेटीयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि। स भवाञ्चरद् घोरं यत्तपः सुसमाहित तेन खेटीयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। स भवान अचरत घोरम यत्तप सुसमाहित तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंखम शंकाम च यच्छसि। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। फिर भी जब आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तब हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्तित्व के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। बिल्कुल माता जी। तो सह भवान मतलब जो भी आपकी, आपने इतना, यू सो ग्रेट। तो जब मैं आपकी ग्रेटनेस को देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि आपकी कितनी शक्तियां हैं, जब मैं उन सब को देखता हूँ, स भवान चरत घोरम, तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी इतनी शक्तियां हैं, उसके बाद भी आप तपस्या कर रहे हैं। और आपको ऐसे तपस्या करते हुए देख करके मुझे ये मैं पूरा बता रही हूँ आपको, सो दैट देन वील ब्रेक इट, है ना। तो आपकी इतनी शक्तियां हैं, आई डू नॉट नो ऑफ एनीबडी हु इज ग्रेटर देन यू। और आपकी इतनी शक्तियां देखने के बाद जब मैं आपको तप करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि आप ये किसकी तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए कि आप तपस्या कर रहे हैं। क्या आपसे भी ऊपर कोई है आपको आशीर्वाद देने वाला कि आप ये तपस्या कर रहे हैं? ये सब सोच के मुझे बहुत, ये खाने में तो आता ही है, इधर उधर का छोटा मोटा तो आएगा ही। तो ये सब सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही, बिकॉज कैसे, जैसे होता है ना, जैसे बच्चा होता है, वो अपने फादर को सोचता है ही इज माई हीरो, ही इज ग्रेट। और फिर बच्चा देखता है कि पिता भी तपस्या करे, तो ये सोचता है कि इनको क्या करने की जरूरत है। सो ये तरीके के, अब ऐसा नहीं है कि नारद जी को ब्रह्मा जी के बारे में नहीं पता, या नारद जी भगवान के बारे में नहीं जानते। नारद जी तो खुद भक्त है ना। ये सब तपस्या, ये सब भक्ति उनको तभी प्राप्त हुई जब उन्होंने भी तपस्या करी है। ये सब उनको तभी प्राप्त हुआ है। पर वो अभी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न करके वो ब्रह्मा की जो अस्तित्व है, उनका जो महानता है, उसको स्थापित करना चाह रहे हैं सबके बीच में। ठीक है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। स भवान चरत घोरम, घोरम मतलब आपने इतनी तपस्या करी है, जो कि ये तपस्या क्या होती है, वह कार्य जिसमें श्रम होता है, वो तपस्या होती है। तपस्या व्यक्ति को ऐसे ही पसंद नहीं आती, किसी को तपस्या करना अच्छा नहीं लगता है। और तपस्या वही करेक्ट होती है जो कि गुरु कहे। अपनी मर्जी से कोई भी तपस्या उठा लो, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा कि ऑलरेडी भक्ति में बहुत तपस्या है, अपनी मर्जी से तपस्या ऐड मत करो, है ना। कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, जो सेवा, जैसे कि एक बारी जो गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं, तो वहां पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनके साथ जो और भक्तजन थे, वो परिक्रमा ले रहे थे। तो वही साइड में एक व्यक्ति जो थे, वो दंडवती देकर परिक्रमा दे रहे थे। तो सब लोगों ने कहा कि देखिए महाराज, वो गुरु महाराज वो दंडवती देकर की परिक्रमा दे रहे हैं गोवर्धन पर्वत की।
तो गुरु महाराज ने क्या कहा, वो उन्होंने क्या कहा कि जो सेवा मंदिर में नहीं करता, यहाँ पे दंडवती देने का क्या फायदा। मतलब जो ये जो मंगला होती है, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये जो मंगला है, ये जो मंदिर में जो सेवा होती है, जो ये सेवाएं करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी मर्जी से आप दंडवती दो वहां पे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो गुरु कह रहे हैं, जो ये जो छोटी छोटी सेवाएं होती है उनसे शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्ध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल हम ऐसे दंडवती दे उससे मतलब नहीं है, अंतकरण चेतना में कृष्ण बसने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। अननेसेसरी कि हम इतनी फास्टिंग करेंगे, हम अपने शरीर को इतना तपाएंगे, चारों तरफ आग बिछा करके हम तपस्या करेंगे, हम नाम जप ऐसे करके करेंगे, उसका मतलब नहीं है। नाम जप अगर आप एक जगह बैठ करके अच्छे से अटेंटिवली चैंटिंग करें, बहुत अच्छा है ना। ऐसे ही कुछ करते करते चैंटिंग ना करें, उतना तक कर ले वो ही बहुत अच्छा है। अननेसेसरी तपस्या को ऐड नहीं करना है, मैं और कुछ ऐड नहीं करना है। हम तपस्या करते तो हमारी हमारी तपस्या का क्या उद्देश्य है, जो हम तपस्या करें। आप जो यहाँ इतनी बड़ी तपस्या करें, मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, बैठते हैं, जो सेवा देते हैं, जो इतनी बड़ी तपस्या आसान नहीं है ये, इसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति पाना। देखो ये ब्रह्मा ने इतना तप किया, तब उनको क्या, तब उनको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये यही कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने हमको इतना इजीली अवेलेबल करा दिया। थोड़ी ना कह रहे हैं कि 64 माला करो, थोड़ी ना कह रहे हैं कि इतनी ये सब रोज परिक्रमा करो फिर माला करो, ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा है। इतना सा कहा है बस अपनी 16 माला करो, अपना श्रवण कीर्तन करो, एकादशी फास्ट, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, बस ये कहा गया है। बस इसको आप पूरा कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। और कुछ आपको इतना अननेसेसरी तप को और ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये भी जो हमारा टारगेट है ना, इट्स वेरी हाई, इट इज द मोस्ट हाईएस्ट टारगेट कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये बहुत बड़ा टारगेट है, इसलिए हमारी तपस्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी फिर बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अब वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है, उसने तो ऐसे बात करी, तो उसने तो कोई पूजा, उसने तो कोई भक्ति नहीं करा, फिर भी उसके तो इतना मतलब इतना प्रॉस्पर कर रहा है। हमारा उससे इंस्पिरेशन लेना नहीं है, हमें भक्तों के संग में, उच्च जो भक्त होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेना है। ठीक है, जो उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं उनका संग करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है। जो हमारे लेवल के जो भक्त हैं उनसे मित्रता का भाव रखना है, और जो हमसे लो हैं, जो कनिष्ठ हैं, मतलब जो हमसे लो भक्त हैं, उनका क्या करना है, उन पे हमें दया भाव दिखानी है। ठीक है, उन्हें हमें दया कैसे दिखाओगे, गूढ़तम से गूढ़तम ज्ञान उन्हें नहीं बताना है। ठीक है, उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने जीवन में चैंटिंग को जोड़ लीजिए, इतना सा बस कहना है। तो वो जो तपस्या करके ब्रह्मा को प्राप्त हो, वो हमें ना सिर्फ नाम जप करके हमें प्राप्त हो सकता है। किसकी कृपा से, किसकी कृपा से हुआ ये, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ ये। ठीक है, जो कि इस युग के छन्ना अवतार है, जिन्होंने इस युग में हमें ये महामंत्र दिया है। ठीक है, मटेरियल जगत में ये बहुत तपस्या है। आईएएस बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत तप लगता है। आप सीए बनना, आप जो सब कुछ है, इतना बहुत मुश्किल है, बहुत तप देना पड़ता है, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। बिना तपस्या के फल नहीं मिलता है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। ठीक है, और जिसका जितना बड़ा टारगेट, उतनी बड़ी तपस्या, फिर उतना ही बड़ा फल होता है। ठीक है, और ऐसे नहीं सोचते भाग्य में होगा तो हमको मिल जाएगा। हाँ, भाग्य में हमारे लिखा हो सकता है कि डॉक्टर बनेगा ये, पर उसको भाग्य का फल हमें प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है भाग्य में लिखा हो कि हाँ इसे भक्ति मिलेगी, तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। भगवान प्रयास देखते हैं, भगवान परफेक्शन नहीं देखते। भगवान, हम कैसा भी उल्टा सीधा श्लोक पढ़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी पढ़ लें श्लोका। प्रयास देखते, बच्चा तुतला के बोलता है तो भी माँ समझती है ना, तो प्रयास देखते हैं, भगवान सिर्फ हमारा प्रयास देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि आपकी शक्तियों के बारे में, जब मैं सोचता हूं, और फिर आपको इतनी भयंकर तपस्या करते हुए देखता हूं, जो कि इतनी कठिन है, जो कि सब नहीं कर सकते, तो इस तपस्या
को देख करके मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं बहुत मोहित हो जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं, मैं बहुत मोहित हो जा रहा हूँ। ये मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि क्या आपसे भी ऊपर कोई है? इज देयर मोर ट्रूथ बिसाइड्स यू? क्या कोई और परम सत्य आपके भी परे है? क्योंकि मुझे तो आप ही लग रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आंसर्स लेने के लिए, जहां पर किसकी बात होगी? कृष्ण की बात। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर। हरे एनी कृष्ण माता जी। जी? माता जी, तात्पर्य में 7th लाइन में एक अहंगोपासिता वर्ड आया है, उसका थोड़ा सा मीनिंग समझना है तात्पर्य में। Just let me go to that. 7th लाइन। श्लोका इज 7th। ओके, फिर भी आप पढ़ेंगे? फिर भी माता जी श्लोका माता जी पढ़िए, हिंदी नहीं मैडम, माता जी तात्पर्य में, जो तात्पर्य है उसकी 7th लाइन। 1 2 3 4 5 6। अहंगोपासिता, ईश्वर बनने के उद्देश्य से अहंगोपासिता या तो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है। उसके पहले से पढ़िए माता जी, थोड़ा सा उसके पहले से पढ़िए। ब्रह्मा जी भी वहां से पढ़िए। ब्रह्मा ब्रह्मा जी, श्री कौन सी लाइन माता जी? कर दी माता जी। ब्रह्मा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। यहां तक हम समझ रहे हैं। परमेश्वर तो श्रेष्ठम ही है, उनका कोई आराध्य नहीं है। भगवान भगवान किसी का तपस्या कर रहे हैं, भगवान अपनी ही लीला में खोए हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कभी कृष्ण भी आंख बंद करके हैं तो वो अपनी ही लीला में खोए हुए हैं। जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से पूजा करता है भ्रामक है। मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति करके खुद ही ईश्वर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ब्रह्मा तक भी किसी की तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कौन है? वो ईश्वर है। ईश्वर अगर तप में दिख रहे हैं तो वो अपनी ही लीला में खोए हुए हैं। कोई भी कितनी भी भक्ति करके ईश्वर नहीं बन सकता है, और ये भ्रम है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचाना सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान भगवान तपस्या करेंगे तो वो भगवान बनेंगे। ही इज ऑलरेडी गॉड एंड ही विल ऑलवेज बी गॉड। ठीक है, उनको तपस्या नहीं करनी है किसी की, वो सिर्फ अपनी लीला में है। और कोई भी तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता है। और जो हाईएस्ट है, जो सबसे फर्स्ट जन्मे हैं, जो सबसे बुद्धिमान है, ब्रह्मा का तो पूरा शरीर ज्ञान से ही बना हुआ है, तो वो भी किसकी पूजा कर रहे हैं? भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें। और उन्होंने भी तपस्या करी है, तब जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हमें भी तपस्या करनी है, तभी हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। अपने बल से तो हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला। भगवान, अगर आपको कोई भी चीज समझ आ रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कृष्ण कृपा कर रहे हैं। अपने बल से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ आ सकता है। इज दैट ओके? चाहे कितना भी आप किसी को आप ट्यूटरिंग ले लो, आप चाहे कितना भी अच्छा ट्यूटर भी रख लो, खूब आप उसको फीस भी भर दो, पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको तभी समझ में आएगा जब अंदर से भगवान कृपा करेंगे। उनकी कृपा के बिना ये ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास कितने भी हम रिच क्यों ना हो, हम सूर्य को उदय नहीं करा सकते। सूर्य अपनी मर्जी से ही उदय होगा, और जब उदय होगा तो सब जगह अंधकार खत्म हो जाएगा। सूर्य है तो अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म। भगवान ने ज्ञान प्रकाशित करा तो इग्नोरेंस ऑटोमेटिकली खत्म। ठीक है, सो दैट मीन्स थैंक यू थैंक यू माता। माता। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। भक्त वृंद वृंदा नहीं होता, भक्त वृंद होता है। वृंद मतलब भक्तों का जो गुच्छा है, जो समूह है, उनकी जय। ठीक है, हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा माता जी, शुड आई टेक? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय।
Shri Gaur Nitai Premanand Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kalptarubhya kripa sindhuche evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment, any kind of stress, anxiety, any kind of challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. बस अब बहुत थोड़े से दिन बचे हैं पुरुषोत्तम मास के। प्लीज कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो इंथुजियाज्म है वो डाउन जा रहा है तो अपने आप को पुल अप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कम दिन है और ये जो पुरुषोत्तम मास है बहुत दिनों के बाद आता है, तो बहुत ही इंथुजियाज्म, विगर एंड फॉन्डनेस के साथ आप इस अपनी अपनी सेवाओं को लीजिए। और अगर सेवा नहीं भी है तो भी आप जब संग में पढ़ते हैं वो भी सेवा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो तपस्या। कुछ दिन की बात है, 15 तक है पुरुषोत्तम मास। प्लीज बी वेरी वेरी sincere about your bhakti. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Mataji, any instructions about the Ekadashi tomorrow? Yes, tomorrow I have posted in the group, Mataji. Okay. अच्छा, कल जो है एकादशी बहुत अच्छी एकादशी है, लास्ट एकादशी ऑफ पुरुषोत्तम मास, तो इसको सबको करना चाहिए। एकादशी का सिस्टम तो वही रहेगा जैसा आप हमेशा करते हैं, पर यस ऑफ कोर्स टुमारो एट 12 एंड 4:30 पे भगवत गीता होती है और 6 o'clock अगेन। तो एक मॉर्निंग प्रोग्राम है, हम जुड़ेंगे। उसके बाद हम 12 बजे जुड़ेंगे चैंटिंग के लिए, 4:30 बजे हम जुड़ेंगे भगवत गीता के लिए और 6 बजे जुड़ेंगे वापस से चैंटिंग के लिए। कल बहुत अच्छी एकादशी है, तो प्लीज बी वेरी सिंसियर अबाउट ऑब्जर्विंग एकादशी। कोई मटेरियल प्लान बीच में नहीं आना चाहिए कि आज बर्थडे हम खा लें, कल कर लेंगे। नो, नथिंग एट ऑल। डोंट डू इट। इट्स अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू एवरीबडी इन द फैमिली ऑफ सिंसियर डिवोशन। प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आज शफाली की एनिवर्सरी है। Yes, Mataji, absolutely. Okay, let's all join our hands and sincerely pray for daughter and son-in-law of Veena Mataji. It's their anniversary today. May they both serve as a couple and serve the lotus feet of Krishna until eternity. They are a very loving couple with a loving family. Krishna has blessed them with a lot of greatness. May they serve Krishna with all the talent that they have. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. माता जी, आज डॉटर शिफाली को जरूर बोलिएगा कि कुछ अच्छा सा बना करके भोग भगवान को जरूर ऑफर करें। शी इज अ वेरी गुड कुक, एक्सेलेंट कुक शी इज, तो वो जरूर कृष्णा को जरूर ऑफर करें। इट इज अ ग्रेट ऑस्टेरिटी। ठीक है जी, थैंक यू माता जी। यस माता जी। अर्चना माता जी के प्रभु जी के लिए प्रे करेंगे, वो 2-3 दिन से वापस से हॉस्पिटलाइज है। Let's all sincerely join our hands and pray for Archana Mataji's Prabhuji. May he recover really soon, come back home, so that Archana Mataji can also join the services. She can also join the Mangal morning program. We all pray for Prabhuji of Archana Mataji. May Lord Narsimha bless him, protect him, stay around him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. माता जी, आज अभिनव और अलीसा की भी एनिवर्सरी है। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Let's all sincerely join our hands and pray for son and daughter-in-law of Mishra Mataji.
May they are a loving couple. May they both get the sense and the sensibility to understand the purpose of life. They have a religious bent of mind. May they understand everything beautifully and serve the lotus feet of Krishna. May they be the pride for their parents and be in the lovingness together for always. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, done from. Thank you. Mataji, one of my sisters has fractured her foot. Let's please pray for her that she recovers fast. Hare Krishna, let's all sincerely join our hands and pray for friend of Shraddha Mataji. May they recover. May she recover her fractured foot really soon with speedily. May Lord Narasimha be protective towards her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much for asking. माताजी हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम दंडवत सबको। प्रणाम माताजी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद माता जी। कृष्णा, हरे सबको दंडवत कृष्णा, प्रणाम। माताजी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मधु माता जी, हरे कृष्ण, वंदना माता जी, हरे कृष्ण। Thank